हेलो वेल वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। आई होप आप सारे के सारे ठीक हो। तो क्लास 10th के हमारे बोर्ड एग्जाम हो चुके हैं। दिमाग से एक बहुत बड़ा बर्डन उतरा है, बट अब एक नया बर्डन चढ़ चुका है। वो ये है कि डिसाइड करना कि क्लास 11 में हमें कौन सी स्ट्रीम लेनी है। लाइफ का बहुत बड़ा डिसीजन है। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो ना, तो आप यहाँ तो डिसाइड कर चुके हो कि सर मैं तो अब जो है वो डिसाइड कर चुका हूँ कि मेरे को आर्ट्स ही लेनी है, ह्यूमैनिटीज लेनी है। अब आप मेरे को बता दो कि किन किन चीज़ों का मेरे को ध्यान रखना है, क्या क्या प्रॉब्लम है जो मेरे को फेस करने के लिए मिलेगी, और क्या बातें मेरे को पहले पता होनी चाहिए। और आर्ट से रिलेटेड जो भी मिथ है ना, वो भी मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है, पहले मिथ पे आ जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चे पता है आर्ट्स क्यों लेते हैं। वो सोचते हैं कि सर ना ही मेरी साइंस अच्छी, ना ही मेरी मैथ्स अच्छी, मैं तो सर आर्ट्स लूंगा, लाइफ में कभी मेरे को ना मैथ्स करने की जरूरत है, ना मेरे को साइंस करने की जरूरत है। वो ये माइंडसेट से आता है। बट मैं आपको बता दूं, ये बहुत ही गलत माइंडसेट है। ठीक है, साइंस का तो नहीं, बट अगर आप ये सोच रहे हो कि लाइफ में कभी आपको मैथ्स नहीं करनी पड़ेगी, एलसीएम वेलसीएम सब भूल जाओ कि जी सर मैंने तो कर लिया सर, जितनी टाइम तक पढ़नी थी अब तो नहीं करूंगा, तो ये बहुत बड़ी गलती है। ये बहुत बड़ी मिथ है, वो मैं क्लियर करूंगा इस वीडियो के अंदर आपकी। ठीक है, ये तो उन बच्चों का हो गया जिन्होंने बेसिकली सोच रखा है कि जी हाँ मेरे को आर्ट्स लेनी है। तो प्रॉब्लम अगर, और एक ऐसी प्रॉब्लम है जो 99% बच्चे जो है ना आर्ट्स वाले फेस करते हैं, और मैं बताऊंगा एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है वो आर्ट्स की, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आर्ट्स की। और अगर आपने 6 महीने के अंदर ही अंदर उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करा, आर्ट्स लोगे ना, तो 6 महीने के अंदर अंदर ही फेस तो आपको पहले दिन से ही शुरू हो जाएगी। मतलब वो जो प्रॉब्लम है वो पहले दिन से ही आप फेस करोगे, पर आप इग्नोर करोगे क्योंकि वो आपको इफेक्ट नहीं करेगी। इफेक्ट कब करेगी? 12th खत्म होने के बाद, और तब कुछ भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब अगर आपको यकीन ना हो तो जो मैं जब ये प्रॉब्लम आपको बताऊंगा, तो आप किसी भी क्लास 12th खत्म होने, जिसकी क्लास 12th खत्म हो गई हो, जिसने आर्ट्स ली, उससे बात करना, वो आपको बताएगा हाँ यार ये बात तो है। ठीक है, तो इसके बारे में बात करेंगे। साथ में मैं इस वीडियो में उन बच्चों के बारे में बात करने वाला हूँ जो भी असमंजस में है कि सर मैं आर्ट्स लेना तो चाहता हूँ, मतलब सर आर्ट्स अच्छी तो लगती है, आर्ट्स के सब्जेक्ट वगैरह सारे के सारे, बट सर मेरे को डर है, मेरे को डाउट है कि सर बहुत सारी सोसाइटी बोल रही है, पीयर प्रेशर है, आसपास के लोग बोल रहे हैं कि सर सबसे ऊपर जो है, सबसे ज़्यादा स्कोप सबसे बढ़िया साइंस का है, फिर कॉमर्स विद मैथ्स, फिर कॉमर्स, और सबसे नीचे आती है आर्ट्स। तो ये जो स्कोप की बात है, ये भी मैं आपकी बताने वाला हूँ, क्लियर करने वाला हूँ। ओके, और क्या जो बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं कि सर मेरा एम तो यूपीएससी है, बट अगर मान लो मैं यूपीएससी वगैरह नहीं कर पाता, ठीक है, या नहीं हो पाता यूपीएससी, तो सर मैं क्या क्या कर सकता हूँ। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब के डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट में भी किस टाइप की जॉब वगैरह मेरे को मिलेगी। ठीक है सर, क्या मैं बैंक में जॉब कर सकता हूँ, सर मैं प्राइवेट जॉब कर, ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊंगा कि अगर आप प्राइवेट जॉब करते हो तो अब किस, सर मैं कौन से टाइप की प्राइवेट जॉब कर सकता हूँ, और किस लेवल तक जा सकता हूँ प्राइवेट जॉब में। मेरा छोटा भाई है, मैं बताऊंगा, उसने आर्ट्स ली थी, वो भी प्राइवेट जॉब, और कौन सी प्राइवेट जॉब में आप सुन के आपको लगेगा ये कैसे हो गया, वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है, और जो बच्चे सोच रहे हैं कि सर मैं तो यूपीएससी वगैरह जो है वो करूंगा और इसलिए मैं आर्ट्स ले रहा हूँ, तो इससे रिलेटेड मिथ भी क्लियर करूंगा मैं। और इससे रिलेटेड ये भी बात मैं आपको बताऊंगा कि हाँ यूपीएससी के लिए, यस मैं मानता हूँ ये बात कि यूपीएससी के लिए आर्ट्स जो है वो हेल्पफुल होती है, क्योंकि यूपीएससी का या एसएससी का या किसी भी गवर्नमेंट जॉब का पेपर उठाओगे तो जीके वाला पोर्शन आता है, और जीके वाले पोर्शन के अंदर 80% क्वेश्चन डायरेक्टली हिस्ट्री और पोल साइंस होती है। सर वो जो 20% क्वेश्चन है, उस 20% क्वेश्चन में से मैक्सिमम क्वेश्चन करंट अफेयर के होते हैं, वो भी जीके से रिलेटेड ही होते हैं। जैसे कि आपसे पूछा जाएगा कि मुलायम सिंह यादव जो है वो कौन से स्टेट के सीएम थे, ये तो मैंने इजी पूछ लिया। मान लो तमिलनाडु का सीएम पूछ लेंगे, तो एक साइंस वाला बच्चा फिर भी जवाब नहीं दे पाएगा, बट आप 12th वाले बच्चे जो कि समझदार बच्चा है, उससे जाकर पूछोगे ना कि ये बताओ कि जी, और मैं दिखा दूंगा, ये 2024 के एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, डीलिमिटेशन कमीशन एस यूपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। और ये किसी भी 11th 12th जो अच्छा पढ़ा लिखा बच्चा हो ना, जो मतलब अच्छे से करी है इसने, उससे पूछोगे ना तमिलनाडु का सीएम क्या है, मुंह पे आपको वो स्टालिन बोल के जाएगा कि हाँ भाई जी, एन के स्टालिन है। ठीक है, तो ये मतलब बताने वाला हूँ मैं। ठीक है, और ये वीडियो पता है इंपॉर्टेंट क्यों है, ये ये तो समझ आ गया, स्कोप से रिलेटेड मैं बातें करने वाला हूँ, कैसे हेल्प करेगा, प्रॉब्लम भी मैं आपको आर्ट्स की बताऊंगा। बट ये पता है वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, ये वीडियो इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि पता है होता क्या है, बच्चे आर्ट्स में बैठते तो हैं, बट वो क्लियर माइंड सेट के साथ नहीं बैठते, उनको पता नहीं होता कि ये गलतियां, ये चीजें, ये प्रॉब्लम मेरे को फेस करने के लिए मिलेगी, और है ना वो आधे अधूरे बैठे होते हैं आर्ट्स के अंदर। ठीक है, जैसे मैंने बताया बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि यार ना ही मेरे को साइंस अच्छी लगती, ना ही मेरे को मैथ्स अच्छी लगती, मैं तो आर्ट्स ले रहा हूँ। अब वो मान लो आर्ट्स में घुस गए, ठीक है, नंबर अच्छे आए हैं उनके, बट वो आर्ट्स में घुस गए। पहले दिन आते हैं वो, 1 महीने क्लास लेते हैं, फिर टीचर पूछती है ऐसे ही कि बेटा तेरे मार्क्स कितने आए थे, वो बताता है मैडम मेरे तो 90% मार्क्स आए थे। पूरी स्टोरी सुनना, कि बच्चा बोलता है मैम मेरे तो 90% मार्क्स आए थे। टीचर बोलती है यार तू यहाँ क्या कर रहा है फिर, कॉमर्स में जा, इतने बढ़िया मार्क्स आए हैं। अब बच्चा फुल बिल्कुल क्लियर माइंडसेट के साथ तो बैठा नहीं है, उसने कहा यार टीचर बोल रही है तो सही बोल रही होगी, चलो मैं कॉमर्स में चला जाता हूँ। 1 महीना उसने आर्ट्स का गुजारा, पढ़ा पढ़ाया वेस्ट, वो चला गया कॉमर्स में।
फिर कॉमर्स में 15 दिन पढ़ाई करता है वो, उसके बाद टीचर पूछते तेरे नंबर कितना है? कि मैडम मेरे 93% नंबर आए हैं। मैं तू यहाँ क्या कर रहा है? तू जाके कॉमर्स विद मैथ्स में बैठ। फिर वो सोचता है सर मैम वो बोलता है टीचर को मैम मेरी मैथ्स अच्छी नहीं है। अरे तो क्या हो गया मैथ्स अच्छी नहीं है तो करेगा तो सब हो जाएगा। वो चला जाता है कॉमर्स विद मैथ्स में। फिर से टीचर आती है। 15 दिन वो कर लिए 2 महीने हो गए उसे ऐसे चेंज करते हुए। घाट-घाट का पानी पी लिया अब उसने। साइंस रह गई है अभी उसका भी पानी पिलाऊँगा देखो उसे। वो साइंस अब उस टीचर आई और बोलती है हाँ भाई कितने परसेंट मार्क्स आए? पढ़ा-पुढ़ू के उसे देखती है कि यार उसे जो है उससे पूछती है कि क्योंकि स्टार्टिंग में मैथ्स भी ईज़ी होती है। स्टार्टिंग में मैथ्स आप निकाल लेते हो। पूछते हैं कि भाई तेरे मार्क्स कितने हैं? वो बच्चा बोलता है कि मैडम मेरे तो 93। अरे तू यहाँ क्या कर रहा है? डॉक्टर बन साइंस ले। अब वो क्या करता है फिर साइंस में जाता है। फिर समझ आता है कि यार साइंस में तो मेरी बहुत बड़ी दिक्कत थी क्योंकि मैंने तो पहले ही सोचा था साइंस नहीं लूँगा। पर वो बिना कुछ सोच क्योंकि माइंडसेट तो क्लियर था ही नहीं। वो साइंस ले लेता है फिर उसे समझ आता है गलती हो गई। वो फिर आता है 4 महीने बाद दोबारा से आर्ट्स में और 4 महीने बाद उसका पेपर भी है। अब वो धप्पा हो जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आता और ऐसा नहीं है वो पास नहीं हो पाएगा। वो बहुत प्यार से आर्ट्स में पास हो जाएगा और यही आर्ट्स की प्रॉब्लम है, बात करूँगा मैं इसके बारे में। वो पास भी हो जाता है। वो फिर 11th में भी पास हो जाता है। 12th में आता है, 12th में पहली क्लास में ही टीचर जो है वो पहला चैप्टर ही पढ़ाती है और बोलती है हमने 11th क्लास में पढ़ा था ना वो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, बता दो। उसे याद ही नहीं क्योंकि उसने 3-4 महीने तो छलांगे मारी थी, घाट-घाट का पानी पिया तो उसे कुछ समझ और ये सिर्फ़ मैं आर्ट्स के साथ नहीं बोल रहा, कॉमर्स, कॉमर्स विद मैथ्स, साइंस के साथ। अगर आप मान लो घाट-घाट ये ब देखो ये सबसे बड़ी दिक्कत है। अगर आपने सोच रखा है कि मेरे को साइंस लेनी है तो साइंस ही लो जी। अगर आपको हाँ, ये बात है कि सबके फ़ायदे नुकसान आपको पता होने चाहिए। बट अगर आपके दिमाग में क्लियर है कि जी मेरे को साइंस लेनी है तो पहले दिन से ही जो है वो बिल्कुल क्लियर माइंडसेट के साथ साइंस में बैठना। कहीं ऐसा ना हो टीचर आके बोले, "ओए तेरे नंबर तो इतने कम आए थे, तू आर्ट्स साइंस कर लेगा?" ठीक है, फिर दोबारा से आप चलो कि नहीं, नहीं अब तो मैं कॉमर्स विद मैथ्स ये मत करना। क्लियर माइंडसेट के साथ क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, क्या स्कोप है, क्या नहीं है, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ये चीज़ें आपको पहले से क्लियर होना चाहिए। ठीक है? एक मेरे है ना क्लास के अंदर एक बच्चा पढ़ता था जब मैं 11th में था। उसके आया था 10 सीजीपीए 10 सीजीपीए का मतलब पहले सीजीपीए होता था यानी 99% कुछ ऐसे नंबर आए थे उसके। 99 नहीं होता बेसिकली सीजीपीए होता है। उस टाइम में 10 सीजीपीए लाना बड़ा आसान था। मैं साफ बोलूँ तो। मेरी क्लास में था, ठीक है? अब वो क्या वो 4 महीने साइंस में रहा और 4 महीने बाद आया आर्ट्स में कि यार सर मेरे को टीचर ने पूछा कि भाई 4 महीने बाद क्या करने आ रहा है? 2 महीने बाद एग्ज़ाम है। कि सर मेरे को समझ नहीं आई। मेरे को लगा कि मेरे को आर्ट्स ही लेनी चाहिए क्योंकि मेरा इंटरेस्ट भी आर्ट्स में था। वो फेल हो गया फर्स्ट टर्म में। 10 सीजीपीए वाला जिसके 10th में 10 सीजीपीए आए थे, जिसको मैथ्स और साइंस पसंद नहीं थी, फिर भी उसने पढ़ी और वो 10 सीजीपीए ले आया, वो 11th क्लास में फर्स्ट टर्म में फेल हो गया। मैं हैरान हो गया। मैंने कहा अरे कैसे हो सकता है? बट वो फेल हो गया। ठीक है? और वो इसी वज़ह से उसने घाट-घाट का पानी पिया। ठीक है? चलो ये बात आपको क्लियर हो गई ना? अब है ना मैं पहले बेसिक चीज़ें वग़ैरह आपको बता देता हूँ। तो ये मैंने इतना बड़ा भाषण सिर्फ़ इसलिए दिया आपको सारी चीज़ें इसलिए बताई ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि बेसिकली इस वीडियो के अंदर हम किन-किन चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है? बट पहले तो मैं आपको बेसिक चीज़ बता देता हूँ सब्जेक्ट से रिलेटेड बच्चों को यही नहीं पता होता। उनको लगता है आर्ट्स का मतलब होता है पेंटिंग-वेंटिंग सिखाएँगे, ऐसा कुछ नहीं है। आर्ट्स में ना बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं। अब जैसे कि हिस्ट्री होता है, पोल साइंस होता है, इकोनॉमिक्स होता है, सोशियोलॉजी होता है, साइकोलॉजी होता है, फैशन होता है ना? आपका फिज़िकल एजुकेशन होता है और कौन-सा सब्जेक्ट हो गया ज्योग्राफी होता है और आपका होम साइंस होता है। होम साइंस एडिशनल सब्जेक्ट है। ये सारे सब्जेक्ट होते हैं। सर सारे पढ़ने पड़ेंगे? नहीं, इसमें से 5 सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है? जो आपको पढ़ने पड़ेंगे और वो स्कूल टू स्कूल भी वैरी करता है, ठीक है? बट याद रखना पोल साइंस और हिस्ट्री तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो लेनी ही लेनी है आपको। ठीक है? ये मैं बताऊँगा क्यों लेनी है क्योंकि जैसे मैंने बोला बहुत सारे बच्चों का एम जो होता है वो गवर्नमेंट जॉब होता है, यूपीएससी होता है। तो जो जीके वाले पोर्शन के अंदर जो भी क्वेश्चन आते हैं, मैं दिखा भी दूँगा आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है ना, ये मैंने देखो मार्क भी कर लिए। बेसिकली मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी बट उसके अंदर ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हुई। तो ज़्यादातर क्वेश्चन जो है ना, वो सारे के सारे जो है वो आपके होल साइंस और हिस्ट्री के अंदर से ही पूछे जाते हैं। ठीक है? तो इसलिए यूपीएससी के उससे बता रहा हूँ, बट आपको पता होना चाहिए कि आपको आगे क्या करना है। मान लो बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि सर मेरे को तो नर्सिंग वगैरह के लिए जो लड़कियाँ वो कहती है कि सर मेरे को तो नर्सिंग वगैरह में आगे जो है वो गवर्नमेंट जॉब करनी है, तो आपको साइकोलॉजी लेनी चाहिए। अगर वो बच्चा बोलता है कि सर मेरे को तो इकोनॉमिक्स फील्ड के अंदर जो है वो यूपीएससी का पेपर वगैरह देना है, तो आपको इकोनॉमिक्स लेनी चाहिए। वो स्कूल टू स्कूल भी वैरी करता है, बट आपकी पर्सनल इंटरेस्ट पे भी करता है। जैसे कुछ स्कूल में बोला जाता है कि इकोनॉमिक्स और साइकोलॉजी में चॉइस दी दी गई है आपको। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको आगे क्या लेना है। तो ये एक तो आपका एम भी क्लियर होना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा अभी से डिसाइड कर लो कि जी रास्ता क्लियर होना चाहिए आपको। आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है कि इकोनॉमिक्स अगर मान लो आप चलो आपको ये भी पता चल गया कि इकोनॉमिक्स और आपने मान लो पहले तो ये देखो कि आपको करना क्या है। मान लो आपको इकोनॉमिक्स के अंदर जो है वो आगे जाना है और फील्ड के अंदर जो एक यूपीएससी का इकोनॉमिक्स का भी एग्ज़ाम होता है मैं आपको बता दूँ। तो अगर वो करना है आपको तो आपको इकोनॉमिक्स वगैरह लेनी चाहिए, है ना?
और अब जैसे मैंने बताया नर्सिंग वगैरह के लिए या जो भी अलग-अलग पेपर होते हैं उसके लिए आपको साइकोलॉजी तो ये वैरी करता है। मैं बता दूँ मैक्सिमम स्कूल के अंदर जैसे जियोग्राफी एज़ अ सब्जेक्ट नहीं होता, क्योंकि वो अर्थ क्रस्ट थोड़ा साइंस वगैरह हो जाता है, तो बेसिकली यही बात मैं आपको बताना चाहता हूँ स्कूल टू स्कूल वैरी करता है ये, ठीक है? और ये सब्जेक्ट आपको चूज़ करने हैं हिस्ट्री, पोल साइंस होनी चाहिए, ये मेरी पर्सनल एडवाइस है अगर आप यूपीएससी या किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। और बाकी जो है वो आपके उस पे डिपेंड करता है कि आपको आगे क्या करना है। ये बात आपको क्लियर हो गई? चलो जी। दूसरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात की बात करते हैं हम स्कोप की। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है क्योंकि अब है ना पता है क्या बच्चों को ऐसा मतलब पीयर प्रेशर बना दिया है, बच्चों के दिमाग में ऐसी चीज़ें डाल दी है कि आर्ट्स जो है वो सबसे नीचे, उससे ऊपर कॉमर्स, फिर कॉमर्स विद मैथ्स, फिर सबसे ऊपर साइंस। है ना? और साइंस का स्कोप जो है वो सबसे ज़्यादा है, उससे नीचे जो है वो कॉमर्स का स्कोप है और उससे नीचे जो है वो आर्ट्स का स्कोप है, यानी सबसे कम स्कोप आर्ट्स का है। ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो, मैं ये नहीं बोल रहा कि आर्ट्स वाला बच्चा जो है वो सब कर सकता है। वो डॉक्टर नहीं बन सकता ऑब्वियस सी बात है आप डॉक्टर नहीं बन सकते आर्ट्स लेकर। ऑब्वियस सी बात है आप सीए नहीं बन सकते। ऑब्वियस सी बात है आप सीएस नहीं कर सकते। है ना? कंपनी सेक्रेटरी आप नहीं बन सकते। ठीक है? बट हाँ, आप आर्ट्स लेके किसी भी गवर्नमेंट जॉब के डिपार्टमेंट में बैठ सकते हो। आप इसरो में भी बैठ सकते हो। आप बोलोगे सर कैसी बातें कर रहे हो सर? इसरो सर रॉकेट वाला हमारा स्पेस एजेंसी है। साइंटिस्ट बैठेंगे उसमें सर, हम कहाँ बैठेंगे आर्ट्स वाले? अरे! आर्ट्स में अब ये ऐसे थोड़ी ना कि इसरो में कोई और डिपार्टमेंट नहीं होगा, अकाउंट्स का डिपार्टमेंट होगा। अच्छा बच्चों को ये भी नहीं पता होता कि मैं आपको बता दूँ आर्ट्स वाले बच्चे अकाउंट्स के डिपार्टमेंट में भी घुसे होते हैं। ठीक है? चलो ये बात बता दूँ आई होप आपको अब क्लियर हो गई हो। तो समझ रहे हो ना? तो ऐसे थोड़ी ना कि किसी कोई हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के अंदर क्या एक ही बंदा सिर्फ डॉक्टर ही डॉक्टर होते हैं? डॉक्टर के अलावा और कोई नहीं होते? मैनेजमेंट भी तो होता है उसका, अब मैनेजमेंट में आर्ट्स वाले बंदे भी तो होते हैं। ओके, ये तो पहली बात हो गई। तो ये कुछ जो फिक्स्ड होती है ना, जो एक फॉर्मल जिसमें प्रोफेशनल डिग्री चाहिए होती है, डॉक्टर वगैरह बनने के लिए, है ना? और सीएस और सीए करने के लिए, उसके लिए तो देखो सिंपल सी बात है, अगर आप सोच रहे हो ये वीडियो देख रहे हो और आप सोच रहे हो कि सर मेरे को तो डॉक्टर बनना है, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, ऑब्वियस सी बात है। फिर मैं आपको यही एडवाइस करूँगा कि भाई साइंस ही लो, कैसे करनी है, कैसे नहीं करनी वो आपको देखना है, बट साइंस ही लो। आपको सीए बनना है तो उसकी कॉमर्स ही लो, फिर उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है जी? बट अगर स्कोप की बात करें, अब आप कुछ बच्चे बोलते हैं सर साइंस का स्कोप सबसे ज़्यादा है, आर्ट्स का स्कोप सबसे कम है। एक सवाल पूछता हूँ मैं आपसे, एक बच्चा जो है वो साइंस लेता है बट उसका साइंस में इंटरेस्ट नहीं है, नंबर नहीं आ रहे, 40% नंबर आए थे 12th में। एक बंदा है जिसने आर्ट्स ली थी, इंटरेस्ट बहुत है उसको, बहुत अच्छे से पढ़ी है, 93% नंबर लेकर आया आर्ट्स में और सिर्फ नंबर लेकर नहीं आया, नॉलेज भी उसको उतनी है। अब आप मेरे को बता दो कि इन दोनों में किसका स्कोप है? ये तो स्कोप का जो स्कोप बेसिकली स्कोप का लेना आप बहुत सारे ऐसे बंदे मिल जाएँगे जिसने साइंस ली है और वो कुछ भी नहीं कर पा रहे। ये गलत वर्ड बोल दिया मैंने, कुछ भी नहीं कर पा रहे मतलब जो उन्होंने सोचा वो नहीं कर पा रहे या डॉक्टर नहीं बन पाते। तो ऐसे थोड़ी ना कि हर बंदा जो है वो साइंस लेके डॉक्टर बन जाएगा। आप चेक करना कि कितने परसेंट बच्चे जो है वो सिर्फ एंट्रेंस का एग्ज़ाम देते हैं, कॉलेज में मतलब नीट का एग्ज़ाम देते हैं और उसमें से कितने परसेंट है जो पास हो पाते हैं। तो ये तो बच्चे पे कितने अच्छे से बच्चा कर रहा है उस पे डिपेंड करता है। ये स्ट्रीम पे डिपेंड नहीं करता। स्ट्रीम को आप कितने अच्छे से पढ़ते हो उस पे डिपेंड करता है। आई होप ये बात आपको पता चल गई हो। तो ये तो बिल्कुल दिमाग से निकाल ही दो कि बेसिकली आर्ट्स करके जो है वो कम स्कोप है आर्ट्स का, साइंस का ज़्यादा स्कोप है। आप है ना भारत के अंदर किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी भी कंपनी के अंदर जॉब कर सकते हो आर्ट्स स्ट्रीम लेकर। बट येस डिपेंड करता है कि आर्ट्स के अंदर भी कौन से मतलब ऐसा नहीं है कि साइंटिस्ट ही बन सकते हो इसरो में जाकर नहीं। आप ऑब्वियस सी बात है कि इसरो के अंदर और भी जो डिपार्टमेंट होंगे फाइनेंस डिपार्टमेंट या जो भी आपका अकाउंट्स या मैनेजमेंट डिपार्टमेंट होगा उसमें, है ना? तो ये सारी की सारी चीज़ें बात है। ओके। और कुछ जो चीज़ें होती है वो तो कॉमन होती है। अब आप बोलो कि अच्छा मैं पर्सनल एक्सपीरियंस की बात कर रहा था। मेरा भाई है और छोटा भाई है मेरे से एंड उसने आर्ट्स ली थी। पीजीडीएवी कॉलेज से उसने आर्ट्स करी थी। मतलब आर्ट्स ली थी 11th-12th में और स्कोर अच्छा नहीं था उसका। ठीक है ग्रेजुएशन करी उसने पीजीडीएवी कॉलेज से। उसके बाद वो अभी यूनिकॉमर्स में की अकाउंट मैनेजर है। यूनिकॉमर्स जिसको नहीं पता बेसिकली एक सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कंपनी है और वो उसका की अकाउंट मैनेजर है। आप समझ रहे हो मेरी बात? मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अब जो है ना बहुत प्राइवेट जॉब में तो ये आप छोड़ ही दो कि साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स एज़ सच इसका कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है। ठीक है? बट हाँ, डॉक्टर बनने के लिए तो फ़र्क पड़ेगा, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल हो, चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, डॉक्टर बनना है तो आर्ट्स वाले को तो बनाएँगे नहीं। ये वाली बात है, ये क्लियर हो गई? आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई हो। चलो जी। अब तीसरी बात है कि सर मेरे को है ना यूपीएससी वगैरह करनी है, तो आप ये बताओ कि आर्ट्स मेरी कैसी हेल्प कर सकती है? अगर कर भी सकती है तो। पहली बात तो कर सकती है, मैं मानता हूँ आपकी बात। ठीक है? अच्छा एक पहले तो वो मैथ वाली मिथ की बात कर लेता हूँ यार, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे पहले वो बात कर लेता हूँ। बहुत सारे बंदे ये सोचते हैं कि यार मैं तो सर बात ऐसी है मेरी ना साइंस अच्छी, ना मेरी मैथ्स अच्छी। मैं जो है वो आर्ट्स लूँगा और वो ये सोच के आर्ट्स लेते हैं कि लाइफ़ में कभी जो है वो मैथ्स नहीं करनी पड़ेगी उनको। बिल्कुल गलत है।
अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम दे रहे हो, किसी भी गवर्नमेंट जॉब का, किसी भी दोबारा किसी भी गवर्नमेंट जॉब का पेपर आप दे रहे हो, तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपको बेसिक मैथ्स आनी चाहिए, ठीक है? मैं आपको ये एसएससी का पेपर दिखा रहा हूँ। ये एसएससी का पेपर है और पुराना नहीं है। ये 2024 में अभी 19 सितंबर को पेपर हुआ था, वो है, शिफ्ट 2 का पेपर है। मैं आपको बता दूँ एसएससी में मैं बता देता हूँ क्या-क्या बन सकते हैं। एसएससी का पेपर दे के आप वो क्या कहते हैं उसको जीएसटी इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, ये सारे के सारे इंस्पेक्टर वगैरह आते हैं इसमें, है ना? सीबीटी इंस्पेक्टर, नारकोटिक्स ब्यूरो के अंदर इसमें ये सारे जो भी चीज़ें हैं बहुत सारी आती हैं। आर्ट्स लेकर कर सकता है बंदा। ओके, मेन चीज़ पे आते हैं कि हाँ, एसएससी के पेपर की बात करें तो इसमें 50 नंबर की आपकी रीज़निंग होती है, ठीक है? 50 नंबर की आपकी जीके होती है और ऑब्वियस सी बात है जीके में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है अगर आपने आर्ट्स लिए हो तो। 50 नंबर की आपकी इंग्लिश होती है, ये भी आपको हेल्प करेगा, ऑब्वियस सी बात है तो पढ़ी है साइंस वाले बच्चे ने भी उतनी पढ़ी है, आपने भी उतनी पढ़ी है। 50 नंबर की मैथ्स आती है, ठीक है? और मैथ्स ये नहीं, मैथ्स वो नहीं आती जो आपने 11th-12th में पढ़ी है, मैथ्स वो आती है जो आपने 10th तक पढ़ी है। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, मैथ्स का पेपर दिखा देता हूँ आपको। ये रीज़निंग होती है, ये तो समझ रहे हो ना, ये मिरर इमेज करके बतानी होती है, रीज़निंग होती है, मैथ दिखाता हूँ मैं, ये मैथ के क्वेश्चन है, ये देखो, ये है मैथ के क्वेश्चन, बॉड मास के फॉर्मूले से इसको सॉल्व करना है, ये रेडियस वगैरह का सर्कल डिस्टेंस वगैरह निकालना है, ये क्वेश्चन आते हैं। ये बता रखा है कि एक शॉपकीपर जो है वो ₹40 का प्रोडक्ट था, इतने परसेंट प्रॉफिट पे बेच दिया इतने, तो कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, ये क्वेश्चन। ये ग्राफ का दे रखा है, मीन निकालना है, मीन क्या होता है एवरेज, तो सबसे ज़्यादा सबसे कम डिवाइड बाय 2, तो ये मीन निकालना है इसका। एज से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, ये वो सेलिंग प्राइस और मार्केट प्राइस, ये तो आप 8th-9th में पढ़ते हो, ठीक है? बट दिक्कत ये है कि बंदा सोच के आता है कि मैथ्स तो करनी ही नहीं पड़ेगी, ऑल्दो मैथ्स का लेवल बहुत कम आता है। और एक बात और बता दूँ, आपको है ना 8th, 9th, 10th की बुक उठाकर मैथ्स करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर जैसे मान लो आपने 12th के अभी से ही देखो, मेरी एडवाइस तो यही रहेगी कि अभी से ही थोड़ा बहुत मैथ्स, ऐसा ना हो कि पता है बच्चे ये सोच के आते हैं ना, उनको बिल्कुल पता नहीं होता, वो सोचते हैं कि यार मैथ्स तो कभी करनी नहीं पड़ेगी लाइफ में। तो 11th-12th में उन्होंने हाथ भी नहीं लगाई मैथ को, अब 12th के बाद वो कर रहे हैं, फिर उनको समझ आता है, एसएससी का सिलेबस चेक करते हैं कि जी मैं तो अब एसएससी करूँगा, यूपीएससी करूँगा, सिलेबस चेक करते हैं, मैथ्स भी होती है। फिर उनको समझ आता है यार मेरी तो प्लस माइनस भी खराब हो गए, मेरे को तो अब डिवाइड करना नहीं आ रहा ढंग से। ये सीरियस प्रॉब्लम है, उनको परसेंटेज निकालनी नहीं आ रही, ठीक है? और वो फिर वो बच्चा फँस जाता है। जो चीज़ अब क्योंकि अब देखो, ये भी मैं आपको बताऊँगा कि इस प्रॉब्लम को टैकल आप कैसे चलो पहले हम इस प्रॉब्लम को टैकल करने का ही देख लेते हैं। आपको है ना जैसे अभी से ही थोड़ी बहुत मैथ करनी शुरू कर देनी और बुक उठाने की ज़रूरत नहीं है। आपको है ना सीधा है ना लिखना है कि मैथ्स फॉर यूपीएससी एग्ज़ाम, मैथ्स फॉर एसएससी एग्ज़ाम, ऐसे-ऐसे लिखकर जो है वो सर्च करनी है क्योंकि बहुत बेसिक होती है। ठीक है? आपको बुक उठाकर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वही करनी है और दिन में 1 घंटा ज़रूर, 1 घंटा ज़रूर। और मैं अगर आर्ट्स वाले बच्चे से बोलूँ ना, तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा ईज़ी है 1 घंटा निकालना। मैं ज़्यादा चलो 1 दिन में नहीं, तो 1 हफ्ते में अब 2 घंटे ज़रूर दो मैथ्स को, ठीक है जी? तो ये तो बिल्कुल मत सोचना कि जी मैथ्स नहीं आती, आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम दोगे तो मैथ्स आपको मिलेगी ही मिलेगी, तो ये तो भूल जाओ। ऑल्दो लेवल बहुत कम होता है, परसेंटेज अभी मैंने दिखाई दिया आपको, बट लेवल बहुत कम होता है बट आती है जी, ठीक है? और अब आ जाते हैं आर्ट्स की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम की, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आर्ट्स की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आर्ट्स बहुत ईज़ी है। और यही एक ऐसी प्रॉब्लम है जो मैं आपको बताना चाह रहा था। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो 99% बच्चे फेस करते हैं। पता है क्या है? समझाता हूँ। आप बोलोगे सर ये प्रॉब्लम कैसे है सर? कैसी बात कर रहे हो? ईज़ी है तो अच्छी बात है, नंबर आएँगे। बट मैं समझाता हूँ ये प्रॉब्लम कैसे है। अभी है ना 21 तारीख को क्लास 12th का बोर्ड का एग्ज़ाम है पोल साइंस का, ठीक है? और अभी से 10 दिन भी नहीं रह गए, अभी से मैं वीडियो डालना शुरू करूँगा और आज से 10 दिन के अंदर-अंदर मैं सिर्फ़ 7-8 वीडियो डालूँगा। और उस 7-8 वीडियो के अंदर से एक-एक क्वेश्चन जो है वो पूरा का पूरा पोल साइंस का मैच करेगा। तो आप बोलोगे सर ये तो बहुत अच्छी बात है सर, बहुत बढ़िया है सर, हमारे साथ भी ऐसा होगा हम आर्ट्स लेंगे तो हमारा भी पूरा का पूरा पेपर कॉपी आएगा। मैंने कहा जी बिल्कुल आएगा। तो सर ये प्रॉब्लम कैसे? ये प्रॉब्लम ऐसे है कि अब है ना बच्चा क्योंकि अब देखो एक साइंस वाला बच्चा, एक कॉमर्स वाला बच्चा और एक आर्ट्स वाला बच्चा। साइंस वाले बच्चे को पहले दिन से पता है कि भाई अगर मैंने नहीं पढ़ाई करी ना, मेरा किल्ला बोल्ड हो जाएगा, मैं सीधा हिट विकेट एलपीडब्ल्यू हो जाऊँगा और मैं फेल हो जाऊँगा। वो पहले दिन से ही और उसको आदत होती है 6-6 घंटे 8-8 घंटे पढ़ने की, बहुत प्यार से पढ़ेगा। कॉमर्स वाले बच्चों को भी पता है मैं डेबिट, क्रेडिट ये प्लस माइनस छोड़ दिया ना मैंने सब भूल जाऊँगा मैं, तो इसलिए वो भी 2-2 3-3 घंटे पढ़ ही लेता है डेली। आर्ट्स वाले बच्चा पूरा चौड़ में, पूरा मज़े में, है ना? उस वो बिल्कुल ही उसे कोई चीज़ की टेंशन नहीं है क्योंकि उसे पता है, उसे उसे
ये बात है ना, जब वो आर्ट्स में आता है, वो 1 महीने पढ़ता है, तभी उसे पता चल जाता है कि यार ये तो हलवे सब्जेक्ट है, ये तो मैं बहुत प्यार से निपटा लूँगा। ऑल तो हलवे का हलवा निकल जाता है जब आप 12th क्रॉस करते हो। क्यों? क्यों? क्योंकि वो क्या करता है, मैं आपको ये चीज़ जेन्युइन है, ये मैं बताता हूँ आपको। एग्ज़ाम टाइम में है ना, सारे के सारे 11th वाले बच्चे मेन पॉइंट स्टडी पे आते हैं। ये मैं अपनी तारीफ़ के लिए नहीं बता रहा, बट जो रियलिटी है वो बता रहा हूँ। ठीक है? और वो कहते हैं सर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दो और मैं ऑल्दो मैंने पूरे साल पढ़ाया है चैप्टर, बट मैं फिर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ, पेपर उसी में से मैच करता है, सारे क्वेश्चन उसी के अंदर से आते हैं। बट क्योंकि बच्चे ने डीप में नहीं पढ़ा है, तो इसकी वजह से वो ये जो एसएससी वाले क्वेश्चन होते हैं ना, उसका आंसर वो नहीं कर पाता। क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे नहीं है कि बिल्कुल ही जिसने पढ़ा ना हो वही जवाब दे दे। ऑब्वियस सी बात है, आपका थोड़ा बहुत पढ़ा होना चाहिए। और अब बड़े क्वेश्चन जो है, मैं जब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा तो मैं छोटे क्वेश्चन थोड़ी ना बताऊंगा, मैं ये थोड़ी ना बताऊंगा कि डीप में थोड़ा ना मैं तो उसी के लिए, मैं तो आपके एसएससी के एग्जाम को देखते हुए थोड़ी ना बनाऊंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो। मैं तो आपके क्लास 12th के या 11th के बोर्ड एग्जाम को या क्लास 11th के एग्जाम को देखकर बनाऊंगा। तो मैं तो वही क्वेश्चन बताऊंगा इंपॉर्टेंट जो कि आपके एग्जाम में आएंगे, मैं ये थोड़ी ना बताऊंगा जो आपके एसएससी के एग्जाम में आएंगे। ठीक है? और ये जो है ना, यही सबसे बड़ी बच्चे प्रॉब्लम बन जाती है कि बच्चे जो है ना, वो सिर्फ क्लास 11 में तो अच्छे नंबर ले आते हैं। मैं आपको बता दूं, एक आर्ट्स वाले बच्चे के लिए बहुत ईजी है 80 में से 65 पार करना, बहुत ईजी है, बहुत ईजी। वो 2 दिन मेरे पास आएगा ना, मैं 2 दिन में उसको 60 प्लस क्रॉस करवा दूंगा, अगर उसने सिर्फ और सिर्फ मतलब टीचर की बात ही सुनी हो, थोड़ा थोड़ा भी पढ़ रखा हो ना, 1 हफ्ता दे दो। 1 हफ्ते में तो मैं बहुत प्यार से किसी बच्चे के 65, जिसने बुक भी ना उठाई हो, उसको बता दूंगा 65 नंबर कैसे ला सकता है वो। ठीक है? बट और यही प्रॉब्लम है कि बच्चा है ना, फ्लो टूट जाता है, उसका पढ़ता नहीं, क्योंकि माँ बाप का प्रेशर नहीं होता। 10 तक जितने प्रेशर होगा ना, आप जितना प्रेशर फेस करोगे वही बस। 11th के बाद कोई भी प्रेशर, या 11th में आपको कोई भी प्रेशर पेरेंट्स से नहीं आएगा। और आपको पता है नंबर भी अच्छे ला रहे हो, पेरेंट्स भी खुश, आप भी खुश। बट जब आप 10th के 12th के बाद जब आप सीयूटी का एसएससी का एग्जाम दोगे, तब आपको पता चलेगा कि यार तो दिक्कत हो गई। फिर आप दोबारा से क्लास 11th और 12th की हिस्ट्री की बुक और पोल साइंस की बुक दोबारा रीड करने में लगाओगे। ठीक है? और यहीं पर ये जो हमारे ये वाले साइंस वाले बच्चे हैं, वो आगे निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने 11th और 12th में साइंस तो अच्छे से पढ़ी है। अब उसकी 12th कंप्लीट हो गई है, वो सोच रहा है सर मैं भी यूपीएससी करूंगा। और उसने क्या करा, जो आपने 2 साल पोल साइंस की और हिस्ट्री की बुक पढ़ी है ना, उसने 6 महीने के अंदर पूरी की पूरी निपटा दी, डीप स्टडी करके। वो भी 6 महीने बहुत ज्यादा बोल दे, 3-4 महीने, 3 महीने में निपटा देगा जो आपने 2 साल में मेहनत करी है। मेहनत तो करी नहीं है आपने, इसी वजह से तो वो पूरे 3 में। और उसको आपसे ज्यादा नॉलेज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसको पढ़ने की आदत है, आपने तो फ्लो ही तोड़ दिया अपना। ठीक है? बस यही बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि इसमें पास होना बहुत ईज़ी है, आर्ट्स के अंदर, बहुत ईज़ी है नंबर लाना। बट मैं आपको बता दूँ, अगर आप आर्ट्स ले रहे हो और आपको नॉलेज नहीं है, अगर आप सिर्फ़ पढ़ रहे हो और आप एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हो, तो मार्क्स तो आप लेकर आ जाओगे, बट अगर आपको नॉलेज नहीं है, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। फिर तो आपको दिक्कत ही फेस करने को के लिए मिलेगी। तो इसलिए बता रहा हूँ कि अच्छे से करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो मैं आपके साथ रहूँगा ही रहूँगा, सारी चीज़ें जो है वो मैं आपको 11 से ही डीप में बताते हुए चलूँगा। दूसरी बात यार, एक छोटी-सी बात और याद आ गई कि हमारा एक, मैं अभी एनसीईआरटी से वो क्वेश्चन मैच करवा रहा था आपको एसएससी के, इसलिए वो दिख रहा है। चलो, बाकी मैं बता दूँ कि हमारे दूसरे भी चैनल हैं। ठीक है? एक ये मेन पॉइंट स्टडी वाला चैनल है, कुछ बच्चों को जो है वो अर्निंग से रिलेटेड भी प्रॉब्लम वगैरह फेस करने के लिए मिलती है। तो मैं उनको बोलूँगा कि हमारा चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लेना, मेन पॉइंट टेक। बेसिकली मैं इस पे अर्निंग से रिलेटेड वीडियो ही बनाता हूँ, तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब वगैरह कर लेना आप। ठीक है? कि एक बच्चा अर्न कैसे कर सकता है, पैसे-वैसे कैसे कमा सकता है, तो ये सारे के सारे चैनल, वेबसाइट कैसे बना सकते हो, यूट्यूब से अर्निंग, ये सारी की सारी चीज़ें मैं बताता हूँ इस पे। ठीक है? और ये मेरा व्लॉगिंग चैनल है, ये वाला, भरत कुमार खोरवाल। इस पे मैं लाइव क्लासेस वगैरह लेता हूँ, तो आप इस पे भी आ जाना, क्योंकि 11th में लाइव क्लासेस मैं यहीं पर लूँगा। ठीक है? आई होप सारे के सारे डाउट आपके क्लियर हो गए हों। मैं दोबारा से बता रहा हूँ, अगर आपको अभी भी डाउट है ना, तो अगर मान लो आप कॉमर्स में कन्फ्यूज़ हो, तो कॉमर्स की भी आप बता दो मेरे को, या किसी भी बच्चे का कोई डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। और है ना, मैं ये इस वाली वीडियो का लिंक है ना, मैं अपने क्लास 11th वाले बच्चों को भी दूँगा। ठीक है? और क्लास 11th वाले बच्चे, मैं उनको बोलूँगा कि अगर वो अपने जूनियर को कोई एडवाइस देना चाहते हैं, तो वो कमेंट लिखें। तो अगर मेरे को बच्चे का कमेंट अच्छा भी लगता है, तो मैं उनका पूरा का पूरा जो है वो कमेंट पिन भी करूँगा। तो आप पिन कमेंट भी देखना, जो मेरे को लगता है कि हाँ, इस बच्चे ने अच्छी बात बोली है, इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। आई होप ये बात आपको समझ आ गई हो, पूरी की पूरी बातें। अब आप डिसाइड करो कि आपको आर्ट्स लेनी है, नहीं लेनी। लेनी है तो किन-किन बातों का ध्यान रखना है, और क्या-क्या गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी। एक मैं सब समराइज़ कर देता हूँ, मैथ्स ऐसा नहीं है कि मैथ्स से छुटकारा मिल जाएगा, मैथ्स करनी ही पड़ेगी, करनी ही है। ऑल्दो लेवल बहुत कम होगा, बट करनी है। दूसरी बात कि आपको पढ़ाई का फ्लो नहीं तोड़ना, हाथ जोड़ के विनती है, जिस तरीके से आपने क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम निपटाए हैं ना, अच्छे से प्रैक्टिस करके, दिन में 6-6 5-5 घंटे पढ़ के, मैं 6-6 5-5 घंटे की एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहा, बट एटलीस्ट 2-2 घंटे 3-3 घंटे तो आप डेली पढ़ना।
इसलिए नहीं कि नंबर नंबर तो मैंने बताया 1 महीने आए हुए ना मेरे से पहले, 1 महीने में मैं आपको भाई बोर्ड मतलब सही बता रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट का टॉपर बना दूँगा। और ये हवा में नहीं बोल रहा, मैं बच्चों के आते हैं नंबर, ठीक है? जो बच्चा 10th में 75% नंबर लेकर आ रहा है, वो 89%, 93% नंबर लेकर आता है आर्ट्स में, ठीक है? इतनी परसेंटेज इंक्रीज़ हो जाती है बहुत प्यार से, कुछ भी नहीं करके, ठीक है? तो यही बात थी जो इम्पोर्टेंट है, जो मेरे को आपको बतानी है, ठीक है? बाकी फिर भी कोई डाउट हो तो मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर द सपोर्ट। बाय बाय।